आज हम निकल चुके हैं गंगोत्री से गौमुख की तरफ। पैदल का ये पहाड़ियों का रास्ता अति सुंदर। मेरा चश्मा टूट गया, अभी ऐसे छू रहे थे ना, ये वाला जो चश्मा पावर वाला टूट गया। अब बताइए, ये पहाड़ पे चलना है गौमुख तक और चश्मा टूट गया। हाई वाला तो काम कर लेगा, लेकिन हाई वाला तो गया ना गया। क्या करेंगे बोलिए? अब ड्राइव करके इससे तो काम चल जाएगा, ड्राइव नहीं करना है, लेकिन ये तो गया। अब करेंगे, इसी में काम करना पड़ेगा। आधा रास्ता आ गए हैं, ये तो थक गए हैं, लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन हम तो चलते रहेंगे। हमको ये सब आदत है चलने का, पैदल हमको कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र तल से 301,040 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री मंदिर भोज वृक्षों से घिरा तथा किनारे पर खड़े पर्वत की शिवलिंग शतोपंथ जैसी चोटियों के साथ देवदार जंगल के बीच एक सुंदर घाटी है। भागीरथी घाटी के बाहर निकलकर केदार गंगा तथा भागीरथी के कोलाहल को छोड़कर जल गंगा से मिल जाती है। इस सुंदर घाटी के अंत में मंदिर है। मौसम काफ़ी सुहाना है और यहाँ न्यूनतम तापमान 6 और सितंबर के बाद तो यहाँ का रात काफ़ी सर्द हो जाती है। हम निकल चुके हैं पैदल इन खूबसूरत रास्तों पे, और ये खूबसूरत रास्ता वनस्पतियों की विशाल प्रजातियां हैं। यहाँ हिमालय का बलूत सर्वाधिक प्रमुख है। यहाँ बुरांस, सफ़ेद सेरो, स्वच्छ पेड़, सदाबहार पेड़, देवदार सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे हम गौमुख की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक भी पेड़ के दर्शन नहीं होते हैं। गंगोत्री से जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें कुछ भोजपत्र मिलते हैं, क्योंकि आगे जाते जाते ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण से यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। गंगोत्री अवस्था को एक नाम दिया जा सकता है, प्रेरणात्मक, नाटकीय परिदृश्यों में शामिल है। ऊंचे बर्फीले शिखर जिसकी पृष्ठभूमि में है गहरी गढ़ी घाटियाँ, जहाँ सीरों और देवदार के पेड़ों के बीच झिलमिलाती नदियों का आगमन होता है। यह भौतिक दृश्य एक जादू बिखेरता है। सदियों से यह लाखों तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक उत्साह और हजारों साहसिकों को एक निरंतर चुनौती दे रहा है। यह हिमालय की श्रृंखला जैसे जैसे आप गौमुख के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, एक अत्यंत ही रोमांच और खतरे का एहसास कराता है। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, पहाड़ ऐसा लगता है कि अपनी आगोश में हमें लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पैदल हम इन रास्तों पे चलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, परंतु कभी कभी कुछ पर्वतारोही मिल जाते हैं जो आपस में बात करते हुए, रास्ता पूछते हुए, ऐसा लगता है कि कोई तो मिला इन रास्तों पे, नहीं तो दूर दूर तक इन रास्तों पे कोई नहीं दिखता है। जब हम दिल्ली से चले और गंगोत्री पहुंचे तो हमारे मन में कोई प्लान नहीं था कि हमें गौमुख भी जाना है। अचानक ही ये प्लान बना और हम गौमुख के रास्ते पे निकल गए। हमें नहीं पता था वहाँ के खतरों के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3,892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। हम भी निकल पड़े हैं उन बर्फीले पानी को ढूंढने के लिए और उनमें स्नान करने के लिए। गंगोत्री से यहाँ तक की दूरी पैदल या फिर खच्चर पे आप कर सकते हैं। चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है। कई लोग तो उसी दिन वापस चले आते हैं, लेकिन जब भी कभी आप प्लान करें गौमुख यात्रा का, तो अपने साथ 3 दिन का प्लान करें। गंगोत्री में कूली और खच्चर उपलब्ध होते हैं। 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा लगभग 40 मीटर ऊंचा गौमुख अपने आप में एक परिपूर्ण माप है। इस गौमुख ग्लेशियर में
भागीरथी एक छोटी गुफानुमा ढांचे से आती है। इस बड़ी बर्फानी नदी में 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन में आता है, जिसका मूल पश्चिमी ढलान पर से शतोपंथ समूह की चोटियों में से है। शतोपंथ मैं आपको बता दूं कि ये रास्ते से गुजरते हुए जब हम गंगोत्री से चलते हैं तो 14 किलोमीटर के बाद भोजवासा आता है, और भोजवासा के रास्ते आप सामने देख रहे हैं। परंतु ऐसा ना सोचें कि हर जगह ऐसा ही रास्ता है। कुछ जगह रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन पूरे मार्ग में 2-2.5 किलोमीटर रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं, जो कि अभी हम उन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं। और जब हम 14 किलोमीटर दूर भोजवासा पहुंचते हैं तो भोजवासा हमें रात्रि विश्राम करना होता है। सुबह हम गंगोत्री से निकलते हैं और भोजवासा शाम तक पहुंचते हैं। भोजवासा में वैसे तो गेस्ट हाउस भी एक बना हुआ है, GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का, और एक मौनी बाबा का आश्रम है, लाल बाबा का, माफ़ करिएगा, लाल बाबा के आश्रम में रात्रि विश्राम करने की सारी सुविधाएं हैं। और वहाँ से फिर हम अगले दिन सुबह निकलते हैं गौमुख के लिए, जो कि भोजवासा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन रास्तों पे जब हम चलते हैं तो ये हिमालय की चोटियाँ एक अत्यंत ही मन में उत्सुकता पैदा करती हैं कि कब जल्दी हम पहुंच जाएं हिमालय के इन बर्फीली चोटियों के पास। 14 किलोमीटर का रास्ता गंगोत्री से भोजवासा का, वैसे देखा जाए तो 14 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी नहीं होती है, लेकिन हमें तो पूरा दिन लग गया। और पूरा दिन लगने का कारण 2-3 है। इतना खूबसूरत जगह है कि हर जगह फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अपने कैमरे से हम करते जा रहे थे। पैर भी थक रहे थे क्योंकि पैदल चलने की आदत नहीं थी। और जैसे जैसे हम हाइट पे पहुंचते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जाने से पहले अपने साथ कपूर रख लें, कपूर को सूंघते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ज़्यादा परेशानी है पहले से, तो नीचे गंगोत्री में ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर मिलते हैं, वो साथ में रख लें। वैसे मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है ऑक्सीजन की। चलते चलते थक गए तो कुछ खाने चाहिए, और इसमें यह है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा सकते क्योंकि पैदल बहुत चलना है। तो हमने कुछ टॉफ़ी लिया है, मैं टॉफ़ी खा रहे हैं। गुड़ भी लेके आया हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी लेके आया हूँ, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। 2 लोग हमारे आगे चले गए, मैं और ललित जी भी बैठ के टॉफ़ी खा रहे हैं। और टॉफ़ी खाने से थोड़ा थकान जो है पहाड़ों का वो कम होता है, और थोड़ी सी अंदर से एनर्जी आती है, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। गंगोत्री का गंगा जी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। हम लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, थक चुके हैं, बैठ जाते हैं। जब थकते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ करके निहारते हैं इन पहाड़ों को, इन हिमालय की वादियों को। और फिर जब ऐसा लगता है कि अब शाम हो जाएगी, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, तो फिर हम उठ करके चल देते हैं। और मैगी यहाँ मिल रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मैगी खा लिया जाए, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और पानी हम भर लेते हैं, क्योंकि इन रास्तों में पानी हमने सिर्फ जो झरने हैं, जो हिमालय की चोटियों से जो झरने आ रहे हैं, और वो पानी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन्स युक्त वो पानी है। तो उन पानी को भरते हुए और पीते हुए हम आगे की तरफ फिर से निकल गए। और मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि गंगोत्री मंदिर की यात्रा इस ट्रैक का एक मुख्य आकर्षण है। जब भी आप गंगोत्री मंदिर जाएं तो आप गौमुख का ट्रैक अवश्य करें, और जब भी आप इन रास्तों पे चलेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा, एक अलग ही अनुभूति मिलेगी,
क्योंकि ये रास्ते है ही नहीं, ये रास्ते तो हिमालय की गोद में हैं। और इन रास्तों से गुजर करके जब आप निकलते हैं आगे हिमालय की तरफ, गौमुख की तरफ, तो मन के अंदर एक अलग कौतूहल रहेगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग, बुजुर्ग भी हैं, वो भी आ रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है और हर किसी का हिम्मत है कि हमें आगे बढ़ना है। और यह उत्तराखंड के जो पवित्र 4 धाम है उसमें गंगोत्री धाम है। और गंगोत्री वह स्थान है जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। समुद्र तट से 3048 किलोमीटर मीटर, नॉट किलोमीटर, 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर तक के ट्रैक के आधार शिविर के रूप में काम करता है। जब सर्दी प्रारंभ होती है तो देवी गंगा अपने निवास स्थान मुखबा गांव चली जाती हैं। मुखबा गांव, जिन्हें कि देवी गंगा का मायका भी कहा जाता है, और फिर वह अक्षय द्वितीया के दिन वापस आती हैं। उसके दूसरे दिन अक्षय तृतीया, जो प्रायः अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में पड़ता है, हिंदू कैलेंडर का अति पवित्र दिन होता है। इस समय बर्फ एवं ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है तथा गंगोत्री मंदिर पूजा के लिए खुल जाता है। देवी गंगा के गंगोत्री वापस लौटने की पारंपरिक रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, जुलूस, जलसा तथा पूजा पाठ के उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा का रिकॉर्ड इतिहास कम से कम 700 बरस पुराना है और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले कितनी सदियों से यह यात्रा मनाई जाती है। वैसे तो आप लोगों को ये जानकारी जरूर मिलती है कि कब कपाट खुल रहे हैं, लेकिन कपाट खुलने के, चारों धाम के कपाट खुलने के 1 सप्ताह पहले जो उत्सव होता है और जब भगवान के जो मूर्तियां हैं उन्हें जब वापस लाया जाता है तो वो कई गांव से गुजरते हुए नृत्य, गीत, संगीत के साथ बड़ी सवारी चलती है। उसको देखना एक अलग ही माहौल बनता है, एक अलग ही उत्सुकता है। जब कभी आपको मौका लगे तो उस यात्रा में शामिल हों, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कैसे मुखबा गांव से गंगोत्री तक जो देवी गंगा की मूर्ति है उन्हें लाया जाता है पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ, जुलूस, नाच गाना के साथ। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है और इस बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 2023 की यात्रा में मैं शामिल हूँ और इस बात की पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। मुखबा गांव मतंग ऋषि के तपस्या स्थान के रूप में माना जाता है और इस यात्रा के 3 या 4 दिनों पहले मुखबा गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। गंगा की मूर्ति को ले जाने वाली पालकी को हरे और लाल रंग के रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। जेवरातों से सुसज्जित कर गंगा की मूर्ति को पालकी के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। पूरा गांव गंगोत्री तक की 25 किलोमीटर की यात्रा में शामिल होते हैं। भक्तगण गंगा से अगले वर्ष पुनः वापस आने की प्रार्थना करके ही जुलूस से विदा लेते हैं। जुलूस के शुरू होने से पहले वर्षा होना, जो प्रायः होती है, मंगलकारी होने का शुभ संकेत है। जुलूस में पास के गांव से भी देवी गंगा के साथ अन्य देवी देवताओं की डोली शामिल होती है। उनमें से कुछ अपने क्षेत्र की सीमा तक साथ रहते हैं। सोमेश्वर देवता भी पालकी में सुसज्जित होकर शामिल होते हैं। गंगा और सोमेश्वर देवता का मिलन अधिकाधिक उत्सव का संकेत है। ये ऐसी पारंपरिक रीति रिवाज है जिसे कि देखने के लिए हमें उत्तराखंड के मुखबा गांव में कपाट खुलने के 5-6 दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा उत्सव का माहौल इन पूरे क्षेत्र में बनता है। खैर, अभी तो हम निकल रहे हैं गौमुख की तरफ। अत्यंत ही रोमांचकारी ये ट्रैक है। मन में श्रद्धा भाव है और हिमालय को नज़दीक से देखने की इच्छा भी है। इन्हीं दोनों इच्छाओं के साथ इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम गौमुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको और कुछ जानकारी दूं कि लोग
जब मुखवा गांव से देवी गंगा की डोली निकलती है तो लोग अपने साथ में देवी देवताओं की प्रतिमा को लेकर के स्थानीय संगीत के धुन में नाचते थिरकते चलते हैं। जब दोनों पालकी सोमेश्वर देवता की और गंगा जी की दोनों की पालकी की यात्रा शुरू होती है तो इस जुलूस में सोमेश्वर देवता की अगवानी नेतृत्व में गढ़वाल स्काउट आर्मी बैंड पारंपरिक रीति रिवाजों में भाग लेते हैं, पारंपरिक संगीत बजाते हैं। रास्ते में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और भक्तगणों को जलपान वगैरह मुहैया कराने में मदद करते हैं। धराली गांव की सीमा पर सोमेश्वर देवता की यात्रा समाप्त होती है तथा गंगा अपनी यात्रा जारी रखती है। यात्रा के दूसरे दिन यह जुलूस गंगोत्री पहुंचता है तथा भक्तगण देवी गंगा के आगमन एवं स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। विस्तृत रीति रिवाजों तथा पूजा पाठ के बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं और गंगा की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही गंगोत्री मंदिर के दरवाजे पुनः लोगों के पूजा पाठ के लिए खोल दिए जाते हैं। इस प्रकार जब बर्फ जमना शुरू होने और यात्रा सीजन समाप्त होने पर पारंपरिक रीति रिवाजों और उत्सव के साथ देवी गंगा वापस पुनः मुखवा गांव चली जाती हैं और मुखवा गांव देवी गंगा का मायके भी कहा जाता है।